हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार केकेएस एकेडमी में स्वागत है। ये जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का टाइप्स कितने होते हैं। इससे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहले थोड़ा सा हम 2 मिनट सिर्फ आपका टाइम लेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी रिवीजन करना। उससे आपको पिछले वाला चीज जो है ना याद रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है एक बार आप समझ लेंगे इस चीज को। ये जो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि मतलब जब किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका एक एंड पॉइंट, इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अंतिम पॉइंट, लास्ट टर्म, जिसके बाद उसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इररिड्यूसिबल टर्म। इसको एक बार कम कर दिए, इतना कम कर दिए, इतना मतलब लास्ट टर्म तक पहुंच गए, अंतिम छोर तक पहुंच गए, उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं उसके आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो वो हो गया सिंप्लीफाई करना, मतलब इररिड्यूसिबल फॉर्म में निकालना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, मतलब सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो वर्ड सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझ में आ गया, अंतिम तक पहुंचना, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से आंसर तक पहुंचना सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन में कई तरह के सिंप्लीफिकेशन होते थे। एक हो गया आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, एक होता है अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका होता है फ्रैक्शनल, रेडिकल। इसी तरह से लगभग 15 टाइप के जो है सिंप्लीफिकेशंस होते हैं। बट इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आज सिर्फ इसके बारे में ही बात होगा, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हम लोग देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा किसे कहते हैं। ठीक ना, तो ये अलजेब्रा जो है, ये अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के अंदर ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा, और इसी के अंदर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है क्या होते हैं, एक बात समझ लीजिए। आपके पास दो चीज है, एक है आपके पास कांस्टेंट और दूसरा जो है आपके पास है वेरिएबल। ठीक है, ये दो चीज आपके पास है, इसी दो चीज की हेल्प से आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 या 2 लिखे तो 2 के बाद अगर 2.1 लिख दिए ये अलग चीज हो गया, 1.9 लिख दिए तो ये अलग चीज हो गया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये तीनों जो आपको दिख रहे अलग अलग बातें, ये तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग है। मतलब जिंदगी भर जिसका मान नहीं बदल सकता। 2 है मतलब 2 है, 3 है मतलब 3 है, 4 है मतलब 4 है, 9 है मतलब 9 है, 100 मतलब 100 है, 100.1 या 99.1 नहीं हो सकता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। और वेरिएबल का मतलब ये होता है एक ऐसा सिंबल, जैसे कि लेटर ए टू जेड। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अभी जो बुक वगैरह है उसमें सिंबल्स की यूज किए जा रहे हैं, इसका मतलब है लेटर्स की यूज किए जा रहे हैं, ए टू जेड। ठीक ना, कोई भी सिंबल जिसका मान बदलते रहता है या अलग अलग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं मिटा के देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी जो है x, ये x है, कभी जो है x का वैल्यू जो है 2 हो जाता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 3 हो जाता है, किसी क्वेश्चन में x का मान 4 हो जाता है। आप z भी ले सकते हैं, आप k भी ले सकते हैं, आप l भी ले सकते हैं, आप t भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कभी l का मान 99 हो गया, तो कभी 100 हो गया, तो कभी 200 हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो अब देखिए ध्यान सुनिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है होता क्या है। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिला के लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 2x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है, जिसमें कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट और ये क्या है, वेरिएबल है, दोनों एक साथ लिख दिए। या सिर्फ वेरिएबल भी लिख देंगे तो यहाँ पर वन कांस्टेंट हिडन है,
ठीक है, यहाँ पे भी 1 हिडन है, यहाँ पे भी 1 हिडन है, और यहाँ पे भी 1 हिडन है, और पावर भी क्या है, हिडन है। इतने प्लेस पे देखिए ध्यान से, इतने सारे प्लेस पे 1 हिडन है, बच्चे इसी में गलती करते हैं। इस चीज को आपको, ये जो गलती करते हैं बच्चे, इस गलती को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, इससे बचना है। नहीं तो आपका बार बार जो है अलजेब्रिक इक्वेशन देखेंगे, आपको डर लगेगा, आप भाग जाएंगे, छोड़ देंगे कि हमसे ये नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आप कहीं भी एक्स वाई जेड आ गया, समझ लेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को